यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। एक बार एक गांव के पास से गुजरते हुए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ वहां कुछ समय बिताने का निश्चय किया। उस गांव में एक अत्यंत सुंदर लड़की रहती थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। जंगल में ध्यान करते हुए एक दिन उस लड़की ने बुद्ध को देखा और उनकी सादगी, शांति और ज्ञान से प्रभावित होकर उनसे मिलने का निश्चय किया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे महात्मा, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में शांति की चाह है, परंतु तुम्हारी सुंदरता मेरे शिष्यों के ध्यान को विचलित कर सकती है। लड़की ने बुद्ध की बात को गंभीरता से लिया और बोली, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने रूप और सौंदर्य को छोड़कर सन्यासिनी बन सकती हूं। बुद्ध ने सहमति जताई और उसे अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद उस लड़की की सुंदरता की चर्चा शिष्यों के बीच होने लगी और कुछ शिष्य उसके प्रति आकर्षित हो गए। इस पर बुद्ध ने शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जिसने अपने बगीचे में एक सुंदर फूल देखा। उसने उसे अपनी महल में लाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वह फूल महल में पहुंचा, उसकी सुंदरता मुरझा गई। राजा ने जब यह देखा तो उसे एहसास हुआ कि फूल की असली सुंदरता उसके प्राकृतिक वातावरण में ही है। बुद्ध ने समझाया, इसी प्रकार यह सुंदर लड़की भी अपने प्राकृतिक रूप में ही अद्वितीय है। तुम्हारे मन का आकर्षण उस सुंदरता की वजह से है, लेकिन वह आकर्षण माया है। हमारे जीवन का उद्देश्य इस माया से परे जाकर वास्तविक शांति और ज्ञान को प्राप्त करना है। बुद्ध के इस उपदेश ने शिष्यों के मन की भ्रमित स्थिति को शांत किया। उन्होंने समझा कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम में है। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि स्त्री के प्रति आकर्षण को कैसे समाप्त किया जा सकता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चा सौंदर्य मन की शांति और आत्मसंयम में निहित है, न कि बाहरी रूप में। बुद्ध के इस उपदेश के बाद शिष्यों ने मन को स्थिर करने और अपने ध्यान को आत्मज्ञान की ओर केंद्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भीतर की इच्छाओं और आकर्षणों को समझने की कोशिश की और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ध्यान और अभ्यास में अधिक समय बिताने का संकल्प लिया। समय बीतने के साथ शिष्यों ने देखा कि उनकी एकाग्रता और मन की शांति बढ़ रही है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि बाहरी आकर्षण का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। बुद्ध ने इस परिवर्तन को देखा और उन्हें और भी गहन अभ्यासों में लगाया, जिससे उनकी आत्मसिद्धि की यात्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कथा सुनाई। एक बार एक किसान था जिसने अपने खेत में एक विशेष प्रकार का पौधा लगाया था। वह पौधा हर रोज सूर्य की ओर झुकता था और अपनी जड़ों से पानी को सोखता था। किसान ने देखा कि यह पौधा हमेशा सूर्य की दिशा में ही उगता है और उसने सोचा कि अगर वह इसे किसी और दिशा में मोड़ देगा तो पौधा सूख जाएगा। लेकिन जब किसान ने पौधे को एक और दिशा में मोड़ा तो पौधा धीरे धीरे फिर से सूर्य की ओर झुकने लगा। किसान ने समझा कि पौधे की असली शक्ति उसकी जड़ों में है, न कि उसकी दिशा में। बुद्ध ने समझाया, हमारे मन की असली शक्ति हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। बाहरी आकर्षण और इच्छाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमें मार्ग से भटका सकती है, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक ज्ञान और ध्यान की ओर लौटते हैं तो हम अपनी असली शक्ति और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा ने शिष्यों को और भी प्रेरित किया और उन्होंने अपनी साधना को और भी गहनता से अपनाया। उन्होंने देखा कि उनके भीतर की शांति और संतुलन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और वे अपने मन को अधिक नियंत्रण में रख पा रहे हैं। बुद्ध के उपदेशों और कहानियों ने शिष्यों को यह सिखाया कि असली सौंदर्य और शक्ति आंतरिक शांति और संतुलन में है। उन्होंने यह भी सीखा कि बाहरी आकर्षण और इच्छाओं से मुक्ति पाना संभव है यदि हम अपने मन को आत्मज्ञान और ध्यान की दिशा में केंद्रित रखें। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन का गहरा और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, जिससे वे न केवल अपने भीतर की शांति और संतुलन प्राप्त कर सके,
बल्कि दूसरों को भी इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। बुद्ध की शिक्षा और उनके उपदेश आज भी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम में निहित है। बुद्ध के इन उपदेशों ने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को और गहनता से समझना शुरू किया। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक युवा व्यक्ति था जो आत्मज्ञान की खोज में था। वह एक प्रसिद्ध आर्षि के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। आर्षि ने उसे एक तालाब के पास बैठने और ध्यान करने के लिए कहा। युवा व्यक्ति ने ऐसा ही किया और ध्यान में मग्न हो गया। अचानक उसने देखा कि तालाब की सतह पर एक सुंदर कमल का फूल खिल रहा है। वह उस फूल की सुंदरता में इतना खो गया कि उसका ध्यान भंग हो गया। उसने आर्षि से जाकर कहा, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि उस फूल की सुंदरता मुझे विचलित कर रही है। ऋषि ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ध्यान का उद्देश्य उस फूल की सुंदरता नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की सुंदरता को खोजना है। जब तुम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पालोगे, तो बाहरी आकर्षण तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, हमारी यात्रा का उद्देश्य बाहरी सुंदरता और आकर्षण में खोना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को पाना है। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और आत्मसंतोष को प्राप्त कर सकते हैं। शिष्यों ने इस कथा को गहराई से समझा और उन्होंने अपने ध्यान और साधना को और अधिक समर्पण के साथ अपनाया। उन्होंने देखा कि जब उनका मन स्थिर और शांत होता है, तो बाहरी आकर्षण उन्हें विचलित नहीं कर सकते। एक और घटना में बुद्ध और उनके शिष्य एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहां एक युवा महिला जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, उन्हें मिली। उसने बुद्ध से पूछा, हे महात्मा, लोग मेरी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं भीतर से अशांत और असंतुष्ट हूं। मुझे शांति और संतोष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक सुंदरता अनंत। जब तुम अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को प्राप्त कर लोगी, तभी तुम सच्चे संतोष और शांति को पा सकोगी। महिला ने बुद्ध के उपदेश को समझा और अपनी आंतरिक शांति और संतुलन की खोज में लग गई। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की सुंदरता को पहचाना और सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों और उन सभी को जो उनसे